हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीके रोमन थिंग्स पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे युद्ध के बारे में जिसके बारे में सुनते ही प्रत्येक देशवासी को गर्व की अनुभूति होती है। ऐसा युद्ध जिसके बारे में हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आए हैं। ऐसा युद्ध जो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक रहा है। ऐसा युद्ध जो केवल एक लड़ाई मात्र नहीं था, बल्कि इस युद्ध में दांव पर लगा था महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, धर्म और मेवाड़ की स्वतंत्रता। जी हाँ, हम करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। तो चलिए 16वीं सदी के भारत में 9 मई 1540 को राणा उदय सिंह के घर भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप को युद्ध और वीरता दोनों अपने पुरखों से विरासत में मिले थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही एक वीर, त्यागी, युद्ध कुशल और स्वाभिमानी थे। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में किया जाता है। इसके साथ ही हल्दी घाटी के युद्ध के बीज भी बो दिए जाते हैं। उसी दौरान दिल्ली पर शासन करने वाला एक नौजवान लड़का अकबर पूरे भारत पर राज करने का सपना संजोए हुए था। उसने 1572 के आते आते लगभग पूरे राजपूताने को और पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। अकबर का सपना था कि अगर मेवाड़ भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो पूरा भारत उसकी सत्ता को स्थायित्व मिल जाएगा। अकबर अच्छे से जानता था कि मेवाड़ से सीधे युद्ध करने से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए अकबर ने 1572 में ही महाराणा प्रताप के पास अपने दूत जलाल का कोरची को भेजा ताकि अकबर बिना युद्ध किए ही महाराणा से संधि कर ले। परंतु महाराणा ने जलाल खां को खाली हाथ वापस भेज दिया। फिर भी अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा से युद्ध ना करना पड़े, इसलिए उसने पुनः 1573 में आमेर के राजकुमार मान सिंह को संधि के लिए भेजा। इस बार भी महाराणा हुकुम ने अपनी स्वतंत्रता को ही चुना और मान सिंह को खाली हाथ वापस दिल्ली रवाना कर दिया। इसके बाद भी अकबर ने 1573 में ही पहले भगवान दास, जो कि आमेर का राजा था, उसको संधि के लिए भेजा, लेकिन इस बार भी महाराणा ने अपनी स्वतंत्रता को ही चुना और भगवान दास को एक ही उत्तर दिया कि स्वतंत्रता के बदले स्वर्ग का राज्य मिलने पर भी उसे तुच्छ ही कहा जाता है। जब तीसरी संधि वार्ता भी असफल हो गई तो अकबर ने एक अंतिम प्रयास किया। इस बार संधि वार्ता के लिए टोडरमल को भेजा। टोडरमल ने महाराणा के सामने प्रस्ताव रखा कि मेवाड़ मुगल संधि के बदले महाराणा को आधे भारत की जागीरें दे दी जाएगी, पर महाराणा हुकुम ने किसी भी हाल में मुगलों के अधीन होने को राजी नहीं थे। आखिरकार अकबर ने युद्ध करने का निर्णय लिया। 1573 में संधि वार्ता के दौर खत्म होने के करीब 2 साल तक अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि वह युद्ध कर सके। इन 2 सालों में महाराणा प्रताप ने भी अपनी शक्ति संगठित की, परंतु 1576 के आते-आते युद्ध एकमात्र विकल्प शेष था। 1576 में अकबर एक विशाल सेना को लेकर अजमेर तक आ पहुंचा। यहाँ युद्ध की योजना तैयार करके मान सिंह को प्रमुख सेनापति बनाया गया तथा मान सिंह को 80,000 की एक विशाल सेना दे दी गई और उसे मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेज दिया गया। इधर मेवाड़ में भी युद्ध की योजना बनाई गई। मेवाड़ वालों की योजना थी कि इस युद्ध को मैदान में न लड़कर पहाड़ों में लड़ना चाहिए, इसलिए अजमेर से निकले मानसिंह को मेवाड़ की सीमा के अंदर तक आसानी से आने दिया गया। महाराणा जानते थे कि अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में मुगल योजनाएं विफल हो जाएगी। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी योजना बनाई व हल्दी घाटी को युद्ध स्थल के लिए चुना। मेवाड़ी सेना में मेवाड़ के सभी सरदार, अफगान सरदार हकीम खां सूरी, भील सरदार राणा पुंजा, चुंडावत कृष्णदास, भील सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, भामाशाह, ताराचंद, झालाबीदा आदि प्रमुख सहयोगी शामिल हुए। इन सभी के सहयोग से मेवाड़ी सेना की संख्या लगभग 20,000 हो गई थी। उधर मुगल सेना में मानसिंह व आसफ खां प्रमुख सेनापति थे और इसके साथ थे 80,000 मुगल व राजपूत सैनिक। 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। मेवाड़ की सेना में शामिल भीलों ने पहाड़ियों से मुगल सेना को निशाना बनाया, जिससे मुगल सेना के 10,000 सैनिक घायल हो गए या मारे गए। इसके बाद मेवाड़ी सेना का हरावल दस्ता
हरावल में बता दूं कि जो सबसे अग्रिम पंक्ति होती है उसे हरावल कहा जाता है। हरावल दस्ता हकीम खां सूरी के नेतृत्व में मुगल सेना पर आक्रमण किया। यह हमला इतना भयंकर था कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मेवाड़ी सेना ने मुगलों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इसी बीच युद्ध स्थल पर महाराणा प्रताप भी आ पहुंचे। महाराणा के पहुंचते ही मुगल सेना में खलबली मच गई। महाराणा प्रताप ने इतना तीव्र हमला किया कि मुगल सेना युद्ध स्थल से भाग खड़ी हुई। महाराणा प्रताप जिधर भी जाते मुगल सैनिकों की लाशों का ढेर लगा देते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 70 किलो का कवच पहना था तथा साथ ही 40 किलो का एक भाला और 20-20 किलो की 2 तलवारें अपने साथ रखी थी। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों का कुशल सेनापति बहलोल खां हुआ करता था, जो अपनी मजबूत कद काठी और युद्ध कुशलता के लिए जाना जाता था। जब बहलोल खां महाराणा प्रताप को रोकने पहुंचा तो महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। बहलोल खां का यह हाल देखकर मुगलों का हरावल दस्ता आग खड़ा हुआ। इसके बाद महाराणा हुकुम ने मुगल सेनापति मान सिंह की टुकड़ी पर जोरदार हमला किया और मान सिंह के सुरक्षा कवच को चीरते हुए महाराणा प्रताप मान सिंह तक जा पहुंचे। तभी चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी के सिर पर टिका दिए और महाराणा ने भाले से प्रहार किया। मान सिंह डरकर पालकी में दुबक गया। इस हमले में मान सिंह तो बच गया, पर उसका महावत मारा गया तथा हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पांव भी घायल हो गया। मान सिंह बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भाग निकला। युद्ध को शुरू हुए करीब आधा दिन हो चुका था, पर मेवाड़ी सेना का जोश दोगुना हो गया और मुगल सेना हर मोर्चे से पीछे हट गई। तभी मुगल सेना में से एक मेहतर खान ने छोटी अफवाह फैला दी कि अकबर सेना लेकर सहायता करने आ रहा है। अगर भाग कर गए तो अकबर मार डालेगा। इस डर से मुगल सेना पुनः मैदान में आ गई। इस समय तक महाराणा को भी पैर में एक गोली लग गई थी तथा चेतक भी घायल हो गया था। तब चालाबिदा ने महाराणा से आग्रहपूर्वक उनका मुकुट व छत्र लिया और महाराणा को उपचार के लिए भेजा। शाम होते होते मुगलों की फौज का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था, परंतु मुगल फिर भी संख्या में बहुत अधिक होने के कारण बच गए थे। रात होने पर दोनों सेनाओं ने अपने अपने शिविरों में शरण ली। मुगल सेना इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने शिविर के चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी थी। मुगलों के शिविरों में बिलों ने अनाज व राशन को लूट लिया। बेचारे मुगलों ने कच्चे आम खाकर रात गुजारी और सुबह होते ही अजमेर की तरफ भाग गए। इस युद्ध में प्रत्येक मेवाड़ी ने 4-4 मुगलों को काट डाला, परंतु अंततः खुद भी शहीद हो गए। इस प्रकार देखा जाए तो युद्ध के प्रारंभ में जहाँ मेवाड़ी सेना 20,000 और मुगल 80,000 थे, वह युद्ध समाप्त होने के बाद मेवाड़ी सेना में करीब 3,000 सैनिक बचे, जो कि घायल थे तथा मुगलों के 20,000 सैनिक ही शेष रह पाए। अगले दिन मान सिंह बचे सैनिकों को लेकर अजमेर भाग गया। अकबर को जब पता चला कि मान सिंह हार कर आ रहा है, तो अकबर ने मान सिंह के दरबार में आने पर रोक लगा दी और कई दिनों तक मान सिंह की शकल तक नहीं देखी। इधर मेवाड़ी सेना को युद्ध में जीत तो मिली, पर मेवाड़ पहले से काफी कमजोर हो गया था। इसलिए महाराणा ने कुंभलगढ़ में अपना शिविर लगाया। मान सिंह का इससे पूरी सेना के साथ हल्दी घाटी से पुनः अजमेर भाग जाना महाराणा की जीत को सुनिश्चित करता है। ASI को भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस भीषण युद्ध में विजय श्री ने महाराणा हुकुम को चुना था, अर्थात महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई।